हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर दूसरा। गुणनखंड कीजिए और प्रश्न नंबर दूसरे के 8 भाग है। इन 8 भागों को हम बारी बारी से हल करना सीखेंगे। और आपने प्रश्न नंबर 1 नहीं देखा हो तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा और प्रश्न नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल 4p की घात 2 माइनस 9q की घात 2। 4p की घात 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 2p की घात 2 माइनस 9q की घात 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 3q की घात 2। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4 और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9। तो इसलिए हम 4p की घात 2 को लिख सकते हैं 2p की घात 2 और 9q की घात 2 को लिख सकते हैं 3q की घात 2, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 4 चौकी 16 और 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 6 छंग 36 और 7 का वर्ग होता है 7 7 49 और 8 का वर्ग होता है 8 8 64 और 9 का वर्ग होता है 9 9 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो तो इसको आप 2 बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो वहाँ पर एक सर्वसमीका काम आती है। वो सर्वसमीका आपने बहुत सारे प्रश्नों में पढ़ी भी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2 बराबर होता है प्यारे बच्चों कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो इन संख्याओं को एक बार घटा के लिखा जाता है, एक बार जोड़ के लिखा जाता है। अब इसकी हम तुलना कर लेंगे। तुलना कैसे करते हैं देखिए, समझिए। a की जगह पे आ जाएगा 2p, यानी कि a का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, a का मान हो जाएगा 2p और b की जगह पे आ जाएगा 3q, यानी कि b का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, b का मान होगा 3q। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, a की जगह पे a का मान, b की जगह पे b का मान रख देंगे। तो a का मान कितना है, a का मान है 2p, तो a की जगह पे आ जाएगा 2p और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और b का मान कितना है 3q, तो b की जगह पे आ जाएगा 3q कोष्टक। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी हम मान रख देंगे 2p, अब इधर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और b का मान 3q और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखा बच्चों कितने सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या तो याद होनी ही चाहिए। और ये जो सर्वसमीका है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a माइनस b और a प्लस b, सभी भागों में यही सर्वसमीका लगने वाली है। कोई कोई से ऐसे भाग होंगे जिनमें 2 सर्वसमीका लगेगी, ठीक है, लेकिन ये सर्वसमीका तो सभी भागों में लगेगी। तो इसको आपको याद रखनी है, बार बार मैं इस तरह से समझाऊंगा नहीं, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बन जाएगा तो वहाँ पर ये वाली सर्वसमीका हम लगा दिया करेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका हम दूसरा भाग हल करते हैं। हल 63 a की घात 2 माइनस 112 b की घात 2। 63 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम? 63 किसकी टेबल में आता है? 63 7 की टेबल में आता है, 7 नामी 63। तो 63 को हम इस तरह से तोड़ के भी लिख सकते हैं 7 नामी 63, क्योंकि 7 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे हम तो 63 आएगा, 7 नामी 63 और a की घात 2 वैसा की वैसा। ठीक है, ठीक उसी तरह से 112 को भी लिख सकते हैं हम 7 गुणा 16, क्योंकि 16 की टेबल अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 16 सती 112 को भी हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं और b की घात 2 वैसा की वैसा। हमने इसको इस तरह से तोड़ के क्यों लिखा? ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए, इसलिए हमने इसको इस तरह से तोड़ के लिखा, क्योंकि ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है और ये जो 16 है वो 4 का वर्ग है, ताकि हमारी जो सर्वसमीका है a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाली सर्वसमीका बन जाए, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिखा है। ठीक है, अब 7 इधर भी है और इधर भी है, तो 7 का हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो इधर बच जाएगा प्यारे बच्चों 9 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2। ठीक है, 7 वैसे की वैसे लिखेंगे और इधर है 9 a की घात 2 को लिख सकते हैं कोष्टक 3 a की घात 2, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, और 16 b की घात 2 को लिख सकते हैं कोष्टक 4 b की घात 2, क्योंकि 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है, इसलिए हम 16 b की घात 2 को लिख सकते हैं 4 b की घात 2। 7 वैसे की वैसे लिखेंगे और यहाँ पर सर्वसमीका बन रही है, तो सर्वसमीका से तुलना कर देंगे a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर 7 वैसे की वैसे लिखेंगे और a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर हो जाएगा कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। अब तक तो आपको ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लो, a की जगह पे कितना आ जाएगा 3a, यानी कि a का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? a का मान होगा 3a और b की जगह पे कितना होगा 4b, यानी कि b का मान कितना होगा बच्चों 4b। अब यहाँ पर मान रख दो, 7 तो वैसा का वैसा लिखेंगे हम, a की जगह पे कितना आ जाएगा 3a और b की जगह पे आ जाएगा 4b कोष्टक। ठीक उसी तरह से a की जगह पे आ जाएगा 3a प्लस b की जगह पे आ जाएगा 4b और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने दूसरे भाग को भी हल कर लिया। हल 49 x की घात 2 माइनस 36। 49 किसका वर्ग है प्यारे बच्चों? 7 का वर्ग है, तो 7 x की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, तो 6 की घात 2 लिख सकते हैं। इसकी तुलना कर लो सर्वसमीका से a की घात 2 माइनस b की घात 2 और इसके बराबर होता है a माइनस b कोष्टक a प्लस b और a की जगह पे आ जाएगा 7x, यानी कि a का मान कितना है प्यारे बच्चों 7x माइनस b का मान कितना है? b का मान है 6, तो b की जगह पे आ जाएगा 6 और इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे 7x प्लस 6 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल 16x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। 16 x की घात 5 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों x की घात 3 गुणा x की घात 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं इधर समझिए, x की घात 3 गुणा x की घात 2,
नीचे वाली संख्या को बोलते हैं प्यारे बच्चों हम आधार। ठीक है, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम आधार। तो जब भी आधार सेम होता है और गुणा में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 3 + 2 बराबर x की घात कितनी हो जाएगी 5। कहने का मतलब x की घात 5 को हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। जब इसको हम वापस से हल करेंगे तो x की घात क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर x की घात 5 को लिख लिया x की घात 3 गुणा x की घात 2 माइनस 144। 144 को लिख सकते हैं हम 16 नमी 144 और x की घात 3 वैसा की वैसा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 16 x की घात 3 इधर भी है और 16 x की घात 3 इधर भी है। तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब बाहर कर लेंगे। ठीक है, और जो संख्या बच गई उसको हम कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। तो क्या बच गया, इधर बच गया x की घात 2 और इधर बच गया 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। 16 x की घात 3 वैसा की वैसा लिखेंगे और x की घात 2 को लिख सकते हैं हम कोष्टक x की घात 2 और 9 3 का वर्ग होता है तो कोष्टक 3 की घात 2 लिख लेंगे। ठीक है, 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2। 16 x की घात 3 वैसा की वैसा लिखेंगे कोष्टक, इसकी तुलना हम सर्वसमीका से कर देंगे। कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2 बराबर 16 x की घात 3 वैसा की वैसा और a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों a माइनस b कोष्टक a प्लस b। अब इसकी तुलना कर दो, a की जगह पे a का मान रख देंगे। a का मान कितना है x। ठीक है, यानी कि a बराबर कितना होगा x और b की जगह पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि b का मान कितना है 3। यहाँ पर मान रख दो 16 x की घात 3 वैसा की वैसा और a का मान कितना है x और b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर a का मान कितना है x प्लस b का मान कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। हल कोष्टक l प्लस m की घात 2 माइनस कोष्टक l माइनस m की घात 2। इसकी तुलना भी हम प्यारे बच्चों सर्वसमीका से कर देंगे क्योंकि l प्लस m की घात भी 2 है माइनस l माइनस m की घात भी 2 है। तो ये एक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी भी हम क्या करेंगे सर्वसमीका से तुलना कर देंगे। कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। ठीक, a की जगह पे a का मान रख देंगे। a का मान कितना है l प्लस m, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों l प्लस m। बीच में यहाँ पर माइनस है तो विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब b का मान रखेंगे। b का मान कितना है l माइनस m, तो यहाँ पर आ जाएगा कोष्टक l माइनस m और इधर भी मान रखेंगे। यही कि यही मान रखना है, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस। तो a का मान रखते हैं। a का मान कितना है l प्लस m, तो यहाँ पर हो जाएगा l प्लस m प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और b का मान कितना है l माइनस m, तो यहाँ पर रखेंगे l माइनस m कोष्टक बराबर कोष्टक l प्लस m। ये जो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, कोष्टक के अंदर जाएगा, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। l प्लस का है तो l माइनस का हो जाएगा, m माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा कोष्टक। और इधर आप ध्यान से देखेंगे माइनस का m और प्लस का m कट जाएगा तो क्या बचेगा l प्लस l। ठीक है,
एल और एल मिलकर कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, 2l। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे माइनस का l और प्लस का l कट जाएगा तो क्या बचेगा, m प्लस m, यानी कि 2m, और इधर क्या बचा, 2l। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और m और l का गुणा होगा तो l m बनेगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल 9x की घात 2 y की घात 2 माइनस 16। 9 किसका वर्ग होता है प्यारे बच्चों, 3 का वर्ग होता है। ठीक है, और x की घात भी 2 है और y की घात भी 2 है, तो हम लिख सकते हैं 3x y की घात 2 इस तरह से। और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग कर देंगे, और इसकी तुलना हम सर्वसमीका से कर देंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2, और इसके बराबर होता है कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। और इसकी तुलना कर दो, a की जगह पे कितना आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा 3xy। ठीक है, तो a की जगह पे हम रख देंगे 3xy, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b की जगह पे कितना है 4, तो b की जगह पे आ जाएगा 4। इसी को एक बार जोड़ के लिख देंगे 3xy प्लस 4। हल कोष्टक x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 माइनस z की घात 2। x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम कोष्टक x माइनस y की घात 2 माइनस z की घात 2। इसको हम इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, तो आइए समझते हैं। आपने एक सर्वसमीका और पढ़ी होगी, कोष्टक a माइनस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, कोष्टक a माइनस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इस पूरे के बराबर क्या है, कोष्टक a माइनस b की घात 2 है। ठीक उसी तरह से इस पूरे के बराबर हम इसको लिख सकते हैं कोष्टक x माइनस y की घात 2। वापस से ये एक सर्वसमीका बन गई। कौन सी सर्वसमीका, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाली। तो कोष्टक a की घात 2 माइनस b की घात 2, यहाँ पर ये सर्वसमीका लगा देंगे। a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b। इसकी तुलना कर देंगे, a की जगह पे आ जाएगा x माइनस y, यानी कि a का मान है बच्चों x माइनस y, और b की जगह पे कितना आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा z, यानी कि b का मान है z। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो चलिए मान रखते हैं। a का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान कितना है x माइनस y, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, और b का मान कितना है z, तो z लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से वापस से a का मान रखेंगे x माइनस y, और यहाँ पर प्लस है इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और b का मान कितना है z, तो यहाँ पर रख देंगे z, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हल 25a की घात 2 माइनस 4b की घात 2 प्लस 28bc माइनस 49c की घात 2। 25a की घात 2, 25a की घात 2, यहाँ से हम प्यारे बच्चों माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस चिन्ह हम कॉमन निकाल लेंगे तो इधर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं, जब भी हम माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो इधर हो जाएगा 4b की घात 2 माइनस 28bc प्लस 49c की घात 2। ठीक है, 25 किसका वर्ग होता है प्यारे बच्चों, 5 का वर्ग होता है, तो हम लिख सकते हैं 5a की घात 2।
क्योंकि a की घात भी 2 है तो 5a की घात 2 लिख सकते हैं माइनस, और इधर एक सर्वसमीका बन रही है, ठीक है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो 2b की घात 2 लिख सकते हैं माइनस 28bc को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2b गुणा, और ये 49 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7c प्लस 49c की घात 2 को लिख सकते हैं 7c की घात 2, ठीक है। कोष्टक 5a की घात 2 माइनस, यहाँ पर एक सर्वसमीका बन गई है प्यारे बच्चों, जो हमने इससे पहले वाले भाग में पढ़ा था। 2b की घात 2 माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c की घात 2, इसके बराबर होगा 2b माइनस 7c की घात 2। ये एक सर्वसमीका बन गई। कौन सी सर्वसमीका, कोष्टक a माइनस b की घात 2 वाली, ठीक है। इसके बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये सर्वसमीका बन गई a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाली, तो इसकी भी तुलना हम a की घात 2 माइनस b की घात 2 से कर देंगे, और इसके बराबर होता है प्यारे बच्चों कोष्टक a माइनस b कोष्टक a प्लस b, ठीक है। तो a का मान कितना है, a का मान है 5 है, तो यहाँ पर a की जगह पे रख देंगे हम 5a माइनस b का मान कितना है, b का मान है 2b माइनस 7c, ये पूरा मान b का मान कहलाएगा, ये पूरा मान किसका कहलाएगा, b का मान कहलाएगा, ठीक है। तो b की जगह पे रख देंगे हम 2b माइनस 7c कोष्टक, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी रखेंगे, a की जगह पे आ जाएगा 5a, इधर प्लस है तो प्लस लग जाएगा, इधर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और इधर होगा 2b माइनस 7c बराबर कोष्टक 5a, ये जो माइनस चिन्ह है अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस 2b, इधर माइनस 7c प्लस का 7c होगा, ठीक है। और इधर कोष्टक 5a प्लस 2b माइनस 7c, और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न दूसरे के सभी भागों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।